प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन देखा गया। सभी ने कैंडल जलाकर घटना की निंदा की। इसके साथ ही राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर कैंडल मार्च किया गया। सारिका पासवान ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि देश की महिलाएं, बेटियां और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज सड़क पर उतरकर हम उस बहन के लिए हमारा विरोध जारी रहेगा जिसकी इज्जत को तार तार किया गया। आखिर कब तक ऐसे ही बहन बेटियों को जलील किया जाएगा? हम उसकी हक की लड़ाई के लिए उतरे हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कब तक महिलाएं इसी तरह उन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। सारिका पासवान ने कहा कि इसके अलावा कई अन्य महिलाओं ने भी आक्रोश जाहिर किया है। आपको बता दें कि निर्भया कांड के बाद मानव जाति एक बार फिर कटघरे में शामिल हो गया है। इस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार किया है। मनीषा नाम की लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने अपनी दरिंदगी दिखाने के साथ उसकी निर्मम हत्या भी कर दी, जिसके कारण देश भर में आक्रोश जाहिर है। आज पूरा देश मांग कर रहा है उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हुआ, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल। ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है हाथरस गांव में, जो है मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कारियों ने, तताइयों ने जब घास काटने के लिए गई, उस दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं, बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उस महिला को जीभ काट ली गई, पैर तोड़ दिया गया, कमर तोड़ दी गई। और इतना ही नहीं, उसको सही समय पर इलाज नहीं हुआ, हॉस्पिटल में सही हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, उसके साथ जब उसका माँ बाप गया लाश मांगने के लिए तो उसको लाश नहीं दिया गया। पुलिस ने उस लाश को पेट्रोल छींट करके जला दिया। तो हम लोग जो है इस माध्यम से कैंडल मार्च के द्वारा आदित्यनाथ योगी से इस्तीफा की मांग करती हूँ और बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, और पुलिस जिसने इस तरह का हिम्मत किया उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से तो मांग है कि आप जो है इस्तीफा दीजिए और बलात्कारियों को फांसी की सजा दीजिए। इसमें थोड़ा उधर करके और उसको हम लोग आज मनीषा के लिए खड़े हुए हैं और मैं सरकार से, योगी सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि वो चारों दोषी को फांसी की सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए और बीच चौराहे पे होनी चाहिए। और योगी सरकार का क्या कहें, उनके बच्चे होते तब उन्हें पता होती, उनकी बेटी होती, उनके बेटी के साथ होता तब पता होता। अभी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे होते हैं उसी को पता होता है। बंदर जाने आदि के सवाद, हमारी बहनें भी कहते आई हैं, बंदर जाने आदि के सवाद, तो बंदर क्या जाने आदि का सवाद, वही योगी जी हैं। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो शर्म करें और अपना गद्दी छोड़ें। और महिला कहते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम गाय का सुरक्षा करते हैं, महिला का नहीं, लड़की का नहीं। तो वो लड़की का सुरक्षा नहीं करते हैं, वो गाय के लिए उनको बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री उन्हें गाय के लिए बनाया गया है, लड़की और महिलाओं के लिए नहीं, सिस्टम के लिए नहीं। उनका सारा सिस्टम डलम डोल हो गया है। अब उन्हें गद्दी छोड़ना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सबसे पहले वहाँ पे चारों दोषी को फांसी की सजा जल्द से जल्द होना चाहिए। मैं महिला प्रकोष्ठ से, राजद महिला प्रकोष्ठ से अर्चना यादव, प्रदेश महासचिव। मेरी यही मांग है कि योगी सरकार जो यूपी की बनती जा रही है वहाँ पे महिलाएं, लड़की सुरक्षित नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी सरकार में जो है हम लोगों की भी सुरक्षा चाहिए, नहीं तो हम लोग को चाकू और रिवॉल्वर लेकर हम लोग को शूट करना पड़ेगा। इसलिए शूट करना पड़ेगा कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि योगी जी अपने सरकार जो बनाए हैं उसमें महिलाओं को सुरक्षा भी तो चाहिए ना। सत्ता अगर मिली है तो उन्हें सुरक्षित देना चाहिए, क्योंकि सत्ता इसलिए नहीं दिया गया कुर्सी संभालने के लिए। जब तक हम महिलाएं और बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये देश की जो पीढ़ी आने वाली वो कौन बढ़ाएगी।
क्योंकि हम लोग एक युवा है, हम लोग का एक भविष्य है। तो हम लोग जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो हम लोग देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, IAS IPS कैसे बन सकते हैं। वो लोग पैसे के लिए बेच रहे हैं। तो मतलब आप जो है हम मर जाएंगे तो क्या मेरी फैमिली के बगैर जला दिया जाए? वहाँ की SP बोलती है कि ये मेरा ऑर्डर है। ये कौन सी ऑर्डर है जो मैंने आपको दी है? आप जैसे कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी फैमिली तो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। तो क्या हम तो चाहते यही है कि योगी जी को ना सत्ता से हटाना चाहिए और दूसरी सरकार यूपी, क्योंकि यूपी में एक दिन में 3 कांड हो रही है। क्या यूपी मतलब योगी की बेटी के साथ अगर होता तो क्या योगी वो चुप करवा सकता था? क्या पैसा देके वो केस को चतवा सकता था? तो हम चाहते हैं कि जैसे कि प्रिया के साथ, डॉक्टर प्रिया के साथ हुआ था इलाहाबाद में, तो वैसे उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द मतलब हम लोग फांसी का डिमांड करते ताकि मनीषा बहन को बलात्कारी जिंदा न रहे और उसे फांसी जल्द से जल्द दिया जाए। अंकिता यादव, प्रदेश महासचिव, राजद। क्या हुआ? मामला ये हुआ कि हमारी उत्तर प्रदेश की हाथरस में जो घटना घटी है मनीषा बेटी के साथ में, उसी के विरोध में हम लोग जो है सो यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। वो जो उसके साथ बलात्कार हुआ है, अब बलात्कार करने के बाद में इतना निर्मम हत्या कर दी गई है, उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उसकी माँ जो है सो लास्ट में गिड़गिड़ाते रह गई कि मेरे लाश को कम से कम मेरे सुपुर्द करो। उन्होंने लाश को सुपुर्द नहीं किया, पेट्रोल छिड़क करके तुरंत ध्यान अंधेर उसको जला दिया गया। वो आरोपी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये मांगे कि आरोपी को पकड़ करके फांसी की सजा होनी चाहिए। योगी तो हमारे ना उनकी बीवी है ना बच्चे, उनको क्या पता कि बेटी का दर्द क्या होता है। एक माँ समझ सकती है कि बेटी के दर्द क्या होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस बेटी का जो हत्या की गई है, निर्मम हत्या, रेप करके हत्या की गई है, उसे जो है सो अविलंब पकड़ के दोषी को और फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रावती हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष RJD महिला प्रकोष्ठ। देखिए, हाथरस का घटना है, मनीषा का ले लीजिए, निर्भया का ले लीजिए, उन्नाव की बेटी का घटना को ले लीजिए। हर जगह इस सरकार, जब से ये सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन घटना बढ़ते जा रहा है। और वहाँ का आजकल 2 दिन पहले का जो घटना है मनीषा का, वहाँ का DM कह रहा है कि ना उसका जीवा कटा है ना उसकी हड्डी टूटी है। इस तरह से जो बयान दे रहा है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बयान है। और वहाँ बिना गार्जियन के, उनके परिजन के मर्जी के खिलाफ 2:30 बजे रात में लाश को जला दिया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक की बात और क्या हो सकती है। हम लोग आज महिला कमेटी की तरफ से हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और उसका विरोध करते हैं कि ऐसे अपराधी को बीच चौराहे पर महिलाओं के बीच फांसी हो और जल्द से जल्द फांसी हो। और ये सरकार जो बैठी है निकम्मी, योगी मोदी बिना औलाद वाली सरकार, इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक कहावत है हम लोगों के देहाती भाषा में कि बंदर जाने आदि का स्वाद, वही हाल इस सरकार की है। ना नरेंद्र मोदी के पास कोई बेटी है ना योगी के पास बेटी है, तो वो बेटी का दर्द कैसे पता चलेगा उसको कि बेटी का दर्द क्या होता है। उस पिता से पूछिए जिसकी वो बेटी थी, उस माँ से पूछिए जिसको उसने जन्म दिया था। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बार बार होती है, हमारे राज्य में, हमारे केंद्र में होती है और ये सरकार भी कमी चुपचाप बैठी हुई है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि उस अपराधी को जल्द से जल्द फांसी हो और इस सरकार को कुर्सी खाली करवाने का काम करे। प्रियंका मेहता, महिला प्रकोष्ठ, प्रदेश महासचिव।